तो गाइज इस वीडियो में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, एक राउटर के बारे में कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन। राउटर को कैसे आईपी एड्रेस वगैरह राउटर में कैसे जाते हैं, किस मोड में होस्ट नेम सेट करते हैं, स्विच को आईपी एड्रेस कैसे देते हैं, गेटवे आईपी कैसे देते हैं, ठीक है, स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसका डिटेल कैसे चेक करते हैं, उस पर स्पीड कैसे सेटअप करते हैं, पीसीज के साथ कनेक्शन कैसे करते हैं। तो एक कंप्लीट लैब सेटअप है ये, आप देख सकते हो। इसमें मैं कंप्लीट लैब सेटअप बताने जा रहा हूँ। ये पूरा लैब में करके दिखाऊंगा आपको स्टार्टिंग से कि ये राउटर कैसे लेंगे, राउटर के अंदर कैसे जाना है, राउटर पे आईपी कैसे असाइन करनी है, स्विच पे आईपी एड्रेस कैसे असाइन करनी है, कौन सी आईपी असाइन करनी है, पीसी पे कैसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, गेटवे आईपी क्या होता है, ये सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो पूरे वीडियो के देखिए और एक ही वीडियो में एक्सपर्ट बन जाइए। बेसिक्स आपको सारे आइडिया हो जाएंगे एक ही वीडियो के अंदर कि राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो या स्विच का कॉन्फ़िगरेशन हो या पीसी का कॉन्फ़िगरेशन हो, एक नेटवर्क सेटअप का कंप्लीट आपको। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश तिवारी और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं राउटर और स्विच की बेसिक्स। सो अगर आप बिल्कुल नए हो, आपको राउटर्स के बारे में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं, आपको स्विच के बारे में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन पता नहीं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो, ठीक है। तो मैं राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, स्विच के ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो हम लॉजिकल से आप फिजिकल मोड में भी जाकर कर सकते हैं ये सारे लैब, ठीक है। तो आप चाहे लैब को करना हो, जिस मोड में आप लैब को करना चाहो आप कर सकते हो। तो मैं इस मोड में गया और यहाँ पर मैं एक राउटर ले लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मैंने 2811 राउटर ले लिया। आप चाहो तो बहुत सारे राउटर है इसमें, इस राउटर की जगह पे आप किसी और राउटर को ले सकते हो। जैसे जो पॉपुलर है 1841 राउटर को आप ले सकते हो इसकी जगह पे। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पे राउटर, कौन सा, 1841। इस लैब में हमने ये राउटर ले लिया, रैक के अंदर हमने एक राउटर लगा दिया, ठीक है। कौन सा राउटर, 1841। अब हम क्या करते हैं, एक स्विच ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे गए और हमने एक स्विच भी ले लिया 2960, ये स्विच ले लिया। अब ये राउटर और स्विच आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो हमने राउटर और स्विच को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो दोनों अलग अलग तरह के डिवाइस हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किस केबल का इस्तेमाल होता है, स्ट्रेट केबल का, यानी सेकंड वाले केबल का। तो चलो इसको यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये आप दिख रहा होगा फास्ट इथरनेट, इससे हमने इसके साथ कनेक्शन कर दिया। तो आप यहाँ से वीडियो में देख सकते हो राउटर का ये जो पोर्ट है ना, फास्ट इथरनेट पोर्ट, वो स्विच के फास्ट इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए होगा, हम पीसी भी कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम यहाँ से पीसी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पीसी ले लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इसको नॉर्मल मोड में देता हूँ। तो हमने यहाँ पे पीसी ले लिया, 2 पीसी ले लिया हमने, ठीक है। इन दोनों पीसी को भी हम स्विच से कनेक्ट कर देंगे। तो हम जाएंगे, अब स्विच और पीसी हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइस हैं। तो इन दोनों कनेक्ट करने के लिए भी ये सेकेंड वाला केबल इस्तेमाल होगा। इसको हमने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और इसको भी हमने, आप देखोगे इसको भी हमने इस स्विच के साथ कनेक्शन कर दिया। देख सकते हो ये कनेक्शन बना हुआ है इस पीसी के साथ। इसको आप जब जूम करके मैं दिखाऊंगा आपको तो आपको साफ साफ दिखेगा। ये हमारा रैक है जो पावर सिस्टम जिसमें लगा हुआ है, जहाँ से सबको पावर सप्लाई मिल रही है। ये राउटर है जो स्विच से कनेक्टेड है और बाकी स्विच दोनों पीसी से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको आप लॉजिकल इन्वायरमेंट में जाओगे तो आपको इस तरह से दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कनेक्शन किस तरह का हुआ। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह का हुआ है, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन कुछ इस तरह का हुआ है। एक राउटर है और इस राउटर से एक स्विच कनेक्टेड है और स्विच से 2 कंप्यूटर कनेक्टेड है। अब हमें क्या करना है, हमें आईपी एड्रेस देना है पीसीज को, स्विच को, राउटर को। मैं तीनों ही मोड में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चलते हैं पीसी को। उससे पहले हम चलते हैं, डिसाइड करते हैं कि किसको क्या आईपी देना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम राउटर को आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.1। हमने डिसाइड कर लिया कि हम स्विच को आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1.2। और हमने डिसाइड कर लिया कि पीसी को देंगे आईपी एड्रेस 192.168.1.3 और इसको 192.168.1.4। सब सेम नेटवर्क में है, सेम नेटवर्क का हमने एक ही नेटवर्क ले रखा है। एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने एक ही नेटवर्क ले रखा है
पीसीज का आईपी एड्रेस क्या होगा ये हमने पहले डिसाइड कर लिया। सबसे पहले आपको डिसाइड ही करना है, सबसे पहला काम यही होता है, डिसाइड करो आप कि किसको क्या आईपी देना है, ठीक है, ताकि बाद में आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न न रहे। ये काम होने के बाद हम आईपी एड्रेस असाइन का काम स्टार्ट करते हैं। तो आईपी एड्रेस का असाइन का काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पीसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं PC 1 पे। इसका आईपी एड्रेस क्या है, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसका आईपी है 192.168.1.3। अच्छा, अब डिफ़ॉल्ट गेटवे देना ज़रूरी है। जहाँ पे जिस लैब में आपको राउटर्स हैं वहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे का कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे हमारे पास देख सकते हो राउटर्स है, तो राउटर का जो आईपी एड्रेस होगा इधर से, इसमें ये हमारे दोनों पीसीज का गेटवे आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। तो इसका गेटवे आईपी, राउटर का आईपी 192.168.1.1, तो राउटर का आईपी एड्रेस ही गेटवे आईपी हमारा होता है, ठीक है। ये हमने दे दिया, क्लोज कर दिया। इसी तरह से चलते हैं PC 0 पे। इसका भी आईपी एड्रेस क्या है 1.4, 192.168.1.4। गेटवे आईपी क्या होगा, राउटर का आईपी 192.168.1.1। गेटवे आईपी मतलब क्या हुआ, इस पीसी से कोई अगर कहीं जाना हो तो किधर से होकर जाएगा, तो वो जब भी जाएगा इस राउटर से होकर ही इस नेटवर्क से कहीं बाहर जाएगा, यानी इन दोनों पीसीज के लिए गेटवे राउटर ही हो गया। तो हमने यहाँ पे ये गेटवे आईपी सेट कर दिया, ठीक है। तो आप इस तरह से राउटर का पीसीज के आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। चलते हैं स्विच पे कि स्विच को आईपी एड्रेस कैसे असाइन करते हैं। तो चलते हैं स्विच पे, स्विच के CLI मोड पे जाएंगे। CLI मोड में जाने के बाद मैं आपको स्विच का कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करोगे इनेबल, जो सबसे बेसिक मोड से इनेबल मोड में आ गया, यानी प्रिविलेज मोड भी इसको बोलते हैं। यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं, कॉन्फ़िग टी करके या कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके। यहाँ पे आने के बाद आप स्विच का होस्ट नेम दे सकते हो, यानी नाम दे सकते हो, जिसको आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने इसको नाम दे दिया S1, तो ये स्विच का नाम हो गया S1। मैंने नाम चेंज कर दिया, होस्ट नेम चेंज कर दिया। अब हमें स्विच को आईपी एड्रेस देना है, तो स्विच का आईपी एड्रेस क्या है, क्या देना है हमें डिसाइड किया है कि हम 1.2 देंगे। तो याद रखो, किसी भी चीज़ को आईपी एड्रेस देना हो तो कैसे देते हैं, इंटरफेस, ये INT का मतलब होता है इंटरफेस, और VLAN 1। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी स्विच होते हैं सारे के सारे VLAN 1 में होते हैं। याद रहे, सबका VLAN 1 होता है, यानी सबका नेटवर्क वर्चुअली एक ही नेटवर्क होता है, VLAN 1। इसीलिए आप स्विच के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट करो सब आपस में बात कर लेते हैं। तो हमने VLAN 1 कर दिया। अब इस VLAN 1 पे हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस, जो आईपी एड्रेस देना हो, जो कि आपने डिसाइड कर रखा है 1.2, हमने आईपी एड्रेस दे दिया। C क्लास का आईपी एड्रेस है तो सबनेट मास्क उसके अनुसार ही दे देंगे हमने दे दिया, और नो शट ये कमांड चला दिया। इस तरह से हम स्विच पे आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं, और हमने कर भी दिया। अगर आपको स्विच के ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे यानी गेटवे आईपी असाइन करना हो तो उसका तरीका भी बिल्कुल सिंपल है। तो ध्यान से देखना, स्विच के ऊपर गेटवे आईपी कैसे असाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्विच के ऊपर गेटवे आईपी कैसे असाइन करते हैं। स्विच का हमने आईपी एड्रेस तो दे ही दिया 1.2 जो डिसाइड किया था। अब गेटवे आईपी क्या देंगे, आईपी डिफ़ॉल्ट डैश गेटवे। अच्छा, स्विच का भी गेटवे आईपी क्या होगा, जो राउटर का आईपी एड्रेस, राउटर का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.1, और इस तरह से आप स्विच को गेटवे आईपी असाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप स्विच का जो स्पीड है ना इंटरफेस का, वो भी आप तय कर सकते हो, ठीक है, किसी भी इंटरफेस पे जाकर। जैसे मान लो इस स्विच में बहुत सारे पोर्ट हैं, FA 01, 02, 03, ठीक है, तो आप किसी पार्टिकुलर इंटरफेस पर जाकर स्पीड तय कर सकते हो। मान लो मैं इंटरफेस FA 04 पे जाता हूँ और उसका स्पीड मैं तय करता हूँ, स्पीड मैंने दे दिया 100, तो इसका मतलब ये 100 Mbps का स्पीड मैंने सेटअप कर दिया। अगर मैं इसका डुप्लेक्स भी सेंड करता हूँ, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स, किस में काम करेगा स्विच का पोर्ट, तो मैं यहाँ पर डुप्लेक्स सेट कर सकता हूँ, हाफ या फुल, तो मैंने यहाँ पे फुल सेट कर दिया। तो आप इस तरह से स्पीड, डुप्लेक्स वगैरह, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स कुछ भी सेटअप कर सकते हो स्विच के अंदर, ठीक है। आप स्विच के ऊपर डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हो। तो कैसे डिस्क्रिप्शन सेट करोगे, देखो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में आप A to Z सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आपको स्विच के ऊपर कैसे हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये जो हमारा स्विच के FA 01 पोर्ट है वो राउटर से कनेक्टेड है, तो हम इस पोर्ट पे कुछ डिस्क्रिप्शन सेट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, इंटरफेस FA 0/,
1 और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए DEC कमांड होता है, DES, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप शॉर्ट में लिख दो, DES कमांड लिख दिया। और उसके बाद जो भी आपको मैसेज लिखना है लिख सकते हो, जैसे दिस पोर्ट इज कनेक्टेड विथ राउटर, ये हमने मैसेज लिख दिया, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया। तो अब इस इंटरफेस पे फिर 01 इंटरफेस पे ये डिस्क्रिप्शन सेट हो गया कि दिस पोर्ट इज कनेक्टेड विथ राउटर, यानी ये पोर्ट F01 पोर्ट किससे कनेक्टेड है, राउटर से साथ कनेक्टेड है। हम ये डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं राउटर के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं, यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। अच्छा, अगर स्विच का इन्फॉर्मेशन देखना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, शो इंटरफेस VLAN 1। तो यहाँ पे VLAN 1 पे हमने जो जो किया है वो सब यहाँ पे दिख जाएगा कि उसका IP एड्रेस क्या है। तो हमने 1.2 IP एड्रेस दे रखा है और ये हमें पता चल जा रहा है यहाँ से देखते ही। तो आप स्विच का जो आपने सेट किया था स्विच के ऊपर IP एड्रेस वो आप यहाँ से देख सकते हो, शो इंटरफेस VLAN 1। इस तरह से आप स्विच का IP एड्रेस भी देख सकते हो। तो हमारा स्विच का भी काम हो चुका है। तो हमारा PC का काम हो गया, स्विच का काम हो गया। चलते हैं राउटर के ऊपर। राउटर के ऊपर क्या करेंगे हम, राउटर के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, इस राउटर में जाएंगे हम इनेबल मोड में, ठीक है। इनेबल करके यहाँ पर जाने के बाद कॉन्फ़िग टी से कॉन्फ़िगर मोड में चले गए। यहाँ से होस्ट करके R1 या R2 जो भी आप होस्ट नेम देना चाहते हो, राउटर का नाम देना चाहते हो दे सकते हो। मैंने R1 दे दिया, नीचे देखोगे होस्ट का नेम सेट हो गया R1। सवाल है राउटर पे IP एड्रेस आप कैसे असाइन करेंगे, होस्ट नेम तो असाइन कर दिया, ये पोर्ट भी आपको रेड दिख रहा है, इसको ग्रीन करना होगा। हमें कैसे करेंगे, तो अगर आपको इसको ग्रीन करना है तो आप कैसे करोगे ग्रीन, ध्यान रहे पोर्ट को ग्रीन करने के लिए हम क्या करेंगे, राउटर के पोर्ट को ग्रीन करना हो तो इंटरफेस F01 यहाँ पे जाएंगे और IP एड्रेस दे दिया हमने। क्या IP एड्रेस राउटर का 192.168.1.1, सबनेट मास्क दे देते हैं 255.255.0 और यहाँ लिखेंगे नो शटडाउन, ठीक है। जैसे नो शटडाउन करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा राउटर ग्रीन हो गया। तो इस तरह से हम राउटर को भी IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा है आपको केबल, ये केबल में अगर आपको ये रेड दिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या करना है, आपको केबल को आप ऐसे वापस से कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया है, ये पीसीस हमने स्विच को IP एड्रेस दे दिया, हमने राउटर को IP एड्रेस दे दिया, हमने सभी को एक IP एड्रेस दे दिया, सारे डिवाइसेस को, सब एक नेटवर्क में कनेक्टेड हैं और इस तरह से एक लैब हमारा बन चुका है। मैंने एक ही वीडियो में आपको बता दिया PC को IP एड्रेस देना, स्विच को IP एड्रेस, स्विच को गेटवे IP कैसे देते हैं, स्विच के स्पीड कैसे सेटअप करते हैं, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स कैसे करते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करते हैं, उसका IP एड्रेस देखते कैसे हैं, राउटर के अंदर कैसे जाते हैं, होस्ट नेम कैसे असाइन करते हैं, IP एड्रेस कैसे देते हैं, ये सब मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। अब ये सब आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ से पैकेट सेंड करता हूँ, ऊपर से मैंने पैकेट लिया, राउटर से सेंड किया PC1 को, पहले ये फेल्ड बताएगा, कोई इशू नहीं, ये थोड़ा टाइम लेता है, फिर मैंने वापस सेंड करेंगे तो सक्सेसफुल हो गया है, ये देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया ये, ठीक है। सोर्स है हमारा राउटर और डेस्टिनेशन है PC1, यानी राउटर से PC में। आप इसको राइट हैंड साइड में सिमुलेशन मोड पर क्लिक करके आप इसको भी यहाँ से प्ले करके देख सकते हो कि कैसे पैकेट आ रहा और कैसे पैकेट जा रहा, ठीक है, ठीक है। तो ये मना कर देगा, जिसने एक्सेप्ट किया उसने एक्सेप्ट करना है, ठीक। और वहाँ से एक्नॉलेजमेंट जा रहा है कि हाँ पैकेट मुझे मिल गया, वो एक्नॉलेजमेंट स्विच राउटर के पास भेज देगा। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो गया और आप देख रहे हो कि हमारा ये पिंग कर रहा है और हमारा कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो इस तरह से हम स्विच, PC और राउटर को मिलाकर एक लैब बना सकते हैं और हम परफॉर्म कर सकते हैं लैब को। और आपने देखा मैंने लैब को कैसे परफॉर्म किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है।